क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर ट्रायंगल्स की, क्योंकि अक्सर बच्चों को ट्रायंगल्स चैप्टर में यही नहीं समझ आता कि ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हैं और कब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसके क्या रूल्स है, उनको कैसे अप्लाई करना है। तो हम ये सारी की सारी बातें आज के इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर ट्रायंगल्स। हेलो क्लास 9, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स की और देखने वाले हैं कि इसके अंदर किस तरीके से और कब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आओ हम इसके कुछ बेसिक बातें सबसे पहले समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ये ऐसे ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम एक जैसे है या नहीं है। कोई भी दो ट्रायंगल्स उस समय सेम कहलाते हैं जब उसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स, यानी सपोज ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो। इतना ही नहीं, इनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स है, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये वाला भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो। अगर ये सारी की सारी बातें किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल सेम होते हैं और इनको हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल PQR है, ये दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल है, दोनों का अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को ढक देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हमको कोई ट्रायंगल्स गिवन है तो उस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो अगर हम कोई से भी दो ट्रायंगल्स लेते हैं, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल को लिखा और फिर उसके बाद हमने एक ये ट्रायंगल लिया, तो ये जरूरी नहीं होता कि इसके इस साइड वाला और ये साइड वाला ही आपस में सेम हो। ये वाला साइड हो सकता है इस वाले साइड के सेम हो सकता है और ये वाला हिस्सा हो सकता है इस वाले साइड के सेम हो सकता है और ये वाला हिस्सा हो सकता है इस वाले साइड के सेम हो सकता है। इसी तरीके से एंगल्स भी अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग जगह सेम हो सकते हैं। तो इस केस में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी हमारे को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं होती है, उसमें भी हमको थोड़े से इंफॉर्मेशन से पता लगाना होता है कि जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल्स है वो दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे है या नहीं है, यानी वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुल 5 रूल्स है, उन रूल्स को हम एक एक करके अभी समझते हैं। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 को बोला गया है SSS, यानी साइड साइड साइड। यानी अगर हमारे पास दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके की कोरेस्पोंडिंग साइड्स, कौन कौन से साइड्स इक्वल है ये हमें पता है। अगर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं रूल 2 की, तो इसका नाम है SAS। इस केस में हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स होते हैं, इसके दो साइड्स को हमें पता होते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों साइड के बीच वाले एंगल भी हमें पता होते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। याद रहे, एंगल जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों साइडों के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। अगर 3 बातें हमें पता चल जाती हैं तो इसका मतलब भी यही होता है कि दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमारा जो रूल 3 है, वो रूल 3 कहता है ASA।
इस केस में क्या होता है, हमारे पास जब दो ट्रायंगल्स गिवन होते हैं तो इसके अंदर हमें ये दो एंगल्स तो पता होते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता होता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और हमें ये भी पता होता है कि उनके जो बीच वाला साइड है वो आपस में इक्वल है। जब हमें ये तीन बातें पता होती है तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से जब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो रूल नंबर 4 है AAS। यहां भी दो एंगल एक साइड है, यहां भी दो एंगल एक साइड है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास इस तरीके से दो ट्रायंगल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहां पर दोनों एंगल के बीच वाले साइड, दोनों एंगल के बीच वाले साइड का इक्वल होना मस्ट था। अगर दोनों एंगलों के बीच वाला साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी के थ्रू, एंगल साइड एंगल। लेकिन एंगल साइड में जब दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो उसके साथ में जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए दूसरे साइड के। इस केस में ये AAS प्रॉपर्टी के थ्रू आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट रूल की, रूल नंबर 5। उसका नाम दिया गया है RHS। R से है राइट एंगल, यानी उस ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल का होना जरूरी है। H का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूस, यानी एक हाइपोटेन्यूस भी होना जरूरी है और एक साइड भी होना जरूरी है। अगर हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और तीसरा ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक साइड आपस में इक्वल है। इस तरीके से अगर हमें पता चल जाएगा तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ AAS वाला ट्रायंगल इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा, ASA वाला ऐसे, ऐसे SAS और ऐसे SSS। यानी हमारे पास 5 रूल्स हैं और जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि इन 5 रूल्स में से कौन से रूल का हम यूज करें ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। रूल नंबर 1 कहता है कि तीनों की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, जबकि रूल नंबर 2 कहता है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। रूल नंबर 3 की बात करें तो दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उनके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर बात करती है कि दो एंगल्स और उनके साथ वाला एक साइड इक्वल होना चाहिए। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उनके हाइपोटेन्यूस भी इक्वल होने चाहिए और उनका एक साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है और लिखा हुआ है इन द अबव फिगर AB, यानी ये इक्वल है AD के, यानी इसके, और एंगल BAC, एंगल BAC यानी ये वाला एंगल इक्वल है BAC, यानी इस वाले एंगल के। और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC, यानी हमें प्रूफ करना है कि ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे ही हैं। देखने वाले हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। नंबर 1 है साइड साइड साइड, सेकेंड रूल है SAS, थर्ड रूल है हमारे पास ASA, फोर्थ रूल है हमारे पास AAS और फिफ्थ रूल है हमारे पास RHS। इन 5 में से किसको यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। तो हमने शुरू कर दिया, हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो ABC ट्रायंगल का AB और ADC ट्रायंगल का AD दोनों आपस में बराबर है। सो AB इज इक्वल टू AD। इतना ही नहीं, BAC यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट BAC, ये भी आपस में बराबर है। BAC इज इक्वल टू DAC। तो दो चीजें तो हमको गिवन से ही पता चल गई, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो हमें एक साइड पता चल चुका है और हमें एक
एंगल पता चल चुका है। तो अगर हमें एक साइड एक एंगल पता चल चुका है तो इसका मतलब कभी ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हम एक साइड एक एंगल है, अभी ये भी अप्लाई हो सकता है, हम एक साइड एक एंगल है, ये भी अप्लाई हो सकता है, हम साइड और एक एंगल है। देखते हैं कौन सा यूज होगा। हमें तीसरा साइड या तीसरी एंगल पता लगाना है, बट अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही गिवन है कि ए बी एडी के इक्वल है और एंगल बीएसी एंगल बीएसी के इक्वल है, जिसको हमने यूज कर लिया। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, तो ये जो एसी है ये एक ऐसी साइड है जो ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ भी है, बेस का काम कर रही है, और नीचे वाले ट्रायंगल के साथ भी है, बेस का काम कर रही है। यानी एसी दोनों ट्रायंगल में सेम है। और अगर ये सेम है तो मुमकिन है कि क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का एसी और नीचे वाले ट्रायंगल का एसी दोनों एक ही बेस है। तो इसको हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, और जो भी कॉमन साइड होती है तो वो इक्वल ही होती है। तो अगर हम देखें, अगर किसी एक ट्रायंगल की बात करें, सपोज अगर हम ABC की बात करते हैं, हमारे पास ये दो साइड हो गए और उसके बीच वाला एंगल हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ है हमारा ट्रायंगल ADC से, ये किस रूल के थ्रू हुआ है, तो दो साइड्स है और बीच में एंगल है, सो हम SAS बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी हमें जब पता चल जाता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनके जो बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है या बचे हुए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में ट्रायंगल में जो साइड BC और जो ट्रायंगल C और ये जो साइड CD है ये भी आपस में इक्वल है। BC इज इक्वल टू DC, BC DC के इक्वल हो जाएगा। कोई पूछेगा किस रीजन से इक्वल होगा, तो रीजन हुआ CPCD। व्हाट इज CPCD? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए BC और ADC आपस में बराबर होंगे। ऐसा ही हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आप करके देखें और मुझे बताएं कि आप किस तरीके से ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल DAB को कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। आपके पास दो चीजें गिवन है, एक का आपके पास CD पता है, आपको AB के इक्वल है, और इतना ही नहीं आपको ये भी पता है कि जो एंगल ADC है यानी पूरा का पूरा वो इक्वल है एंगल DAB के, यानी इधर वाले के, ये पूरा का पूरा। तो इतने हेल्प से आप फटाफट करके बताएं कि इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया इसको। तो हमने इसको प्रूफ करना स्टार्ट किया। हम चले इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DAB, और यहां हमें तीन चीजें खोजनी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में दो चीजें गिवन ही है। DAC जो हमारे वाला ट्रायंगल है इसमें DC, और जो DAB है इस वाले ट्रायंगल का AB, ये तो हमको ऑलरेडी पहले से पता है, AB जिसको हम कह सकते हैं B1। उसके बाद दूसरा ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल जिसको ADC बोला गया है, और इस वाले में ये वाला जिसको कि DBC बोला गया है, DAB बोला गया है, DAB ये भी हमको गिवन है। यानी दो चीजें तो हमको पहले से पता थी कि CD और AB बराबर है और एंगल ADC और एंगल DAB बराबर है। अब रही बात कि थर्ड क्या होगा, तो आप लोगों ने जब ध्यान से देखा होगा इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, तो दोनों ट्रायंगल किस बेस पर बने हुए हैं, AD पर बने हुए हैं। तो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही AD किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। रीजन क्या है, तो रीजन है कॉमन, और इसीलिए ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DAB के। अगर हम रूल देखें और बीच में उसके एंगल है, तो इसका रूल क्या अप्लाई हुआ, SAS।
अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि जो DA है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। इतना ही नहीं, जो CB है वो परपेंडिकुलर है वो भी AB पर। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तो हमें ये पता है कि जो AD है वो BC के इक्वल है। इस बार कहीं नहीं बोला कि हमें किन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, बल्कि हमको एक अजीब सी चीज प्रूव करने को कही है। उसने कहा है कि AE और BE को इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके दिखाओ कि AE और BE आपस में इक्वल है। तो बात तो वही है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसके ऑटोमेटिक सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस केस में सिर्फ AE ही BE के इक्वल नहीं होगा, बल्कि ये जो हमारा DE है ये भी CE के इक्वल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रूफ करना होगा कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें फिर से 3 चीजें देखनी होगी और देखते हैं कि हमें अपने क्वेश्चन के गिवन से क्या क्या है तो मिलने वाली है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEC। तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे एंगल 1 और एंगल 2 का पता चल गया कि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। इस तरह से हमें 2 एंगल्स का पता चल गया। इसी तरह से अगर मैं इसको एंगल 3 बोल देता हूं और इसे मैं एंगल 4 बोल देता हूं, तो मुझे भी पता चल गया कि 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें 2 एंगल्स का तो पता चल गया। अब दोनों एंगल्स के बीच वाले साइड को तो हमें खुद ही प्रूफ करना है, सो उसको हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करें, तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है कि जो AD है वो BC के बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल हो गया BC के, और ये को क्या है गिवन। अब हम देखें कि ये कोई रूल अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो किसी एक ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल था, फिर ये एंगल था, फिर साइड था। यानी हमने किसी ट्रायंगल में क्या प्रूफ किया, 2 एंगल लिए और एक साइड लिया। इसका मतलब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया AAS रूल के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AED है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEC के, और उसके पीछे जो रूल लगा वो क्या लगा, AAS, एंगल एंगल साइड। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AE है वो BE के इक्वल है, और बाय द रीजन ऑफ CP/CT। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि जो P और Q है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और L और M जो है ये भी आपस में पैरेलल है। तो ये तो हमें बहुत बड़ी बात यहां से पता चल गई। अगर PQ पैरेलल है आपस में और LM पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। Therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है। सो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होते हैं, तो उसको हम यूज करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम है CDB, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों में एक तो AD और BC हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। AD इक्वल हो गया BC के, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसी तरीके से AB इक्वल हो गया CD के, AB इक्वल हो गया CD के, रीजन सेम। और तीसरा ये BD जो दोनों ट्रायंगल में बेस का काम कर रहा है, BD इज इक्वल टू BD। क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं हम कॉमन। तो इस तरीके से ट्रायंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDE। इस बार हमने सारे साइड्स का ही यूज किया है, सो हम इसको कह सकते हैं साइड साइड साइड। अब बात करते हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन की, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में हमें करने पर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5,
और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि जो ये ए बी है वो बराबर है ए ई के, और जो ए डी है ये रहा ए डी, ये बराबर है ए सी के। इतना ही नहीं, हमें बताया गया है कि जो बी ए ई है, जो बी ए ई है यानी ये वाला हिस्सा, ये बराबर है सी ए डी के, सी ए डी के यानी इस वाले हिस्से के। ये हमें तीन चीजें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी इसको हम अलग करके प्लॉट कर लें तो ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा हमारा सी। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ई ए डी के, ई ए डी इसको अगर हम अलग से प्लॉट कर लें तो ये रहा ई, ये रहा ए और ये रहा डी। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद बी सी और ई डी को भी इक्वल प्रूफ करना है। तो हम देखें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ए बी और ए ई बराबर है, यानी इस वाले ट्रायंगल का ए बी तो इस वाले ट्रायंगल का ए ई। चलो भाई, दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड तो हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि ए बी बराबर है ए सी, यानी उस वाले ट्रायंगल का ए डी और हमारे वाले ट्रायंगल का ए सी, ये भी बराबर है। अरे वाह, इसने तो हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया, हमें दोनों ट्रायंगल के दो दो साइड्स का पता चल गया। अब है बी ए ई, बी ए ई देखो ध्यान से, तो इस बी ए सी में कहीं से ए ई ऐसे आ रहा है, ऐसे इतना हिस्सा गिवन है कि जो बी ए ई है वो किसके इक्वल है, सी ए डी के। यहां भी अगर हम बात करें तो कोई सी ऐसे आ रहा था तो सी ए डी के, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि हमारे पूरे ट्रायंगल में ये पूरा का पूरा बी ए सी और इस वाले ट्रायंगल में ई ए डी के अंदर पूरा का पूरा एंगल यानी ई ए डी इक्वल होना चाहिए था। बी ए सी और ई ए डी अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते तो ऑलरेडी साइड्स हमारे पास पहले से कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, एस ए एस रूल अप्लाई हो जाता। पर इस एस ए एस रूल अप्लाई होने में दिक्कत दे रहा है एंगल, ये एंगल आधा अधूरा है। अब इस एंगल को हम कैसे पूरा करें, यही सारा का सारा खेल है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। हमारे को गिवन क्या है, एंगल बी ए ई, और इधर से हमें क्या गिवन है, तो इधर से हमें गिवन है सी ए डी। क्यों ना हम इन दोनों एंगल में इसका जो कॉमन पार्ट है एंगल का वो जोड़ दें, यानी ई ए सी एड कर दें। तो हम यहां लिख देते हैं बाय एडिंग एंगल ई ए सी ऑन बोथ साइड। ऐसा करने पर एंगल बी ए ई के साथ भी हमने ई ए सी को ऐड कर दिया और सी ए डी के साथ भी ई ए सी को ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ई ए सी को ऐड किया हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि बी ए ई और ई ए सी मिलकर एक पूरा का पूरा एंगल बन गया बी ए सी। ऐसे यहां भी ये ई ए सी और ये डी ए सी दोनों के दोनों मिलकर हमारे पास यहां पर क्या बन गया एंगल, तो पूरा का पूरा डी ए ई बन गया। और यही हमें चाहिए था, यहां से चाहिए था बी ए सी और यहां से चाहिए था डी ए। बाकी के दो साइड्स हमको गिवन ही है, एंगल हमको पता ही है कि जो ए बी है वो ए ई के ऑलरेडी इक्वल है, और इतना ही नहीं बल्कि जो ए डी है वो ए सी के इक्वल है। ये बात हमको गिवन है, ये बात अभी हमने प्रूव कर ली। तो तीनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल बी ए सी है ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किस ट्रायंगल के, ई ए डी के। और रूल क्या अप्लाई हुआ, तो दो साइड है, बीच में एंगल है, सो हम एस ए एस कह सकते हैं। नाउ सेकंड बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग साइड बी सी और यहां से हुआ ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ सी पी सी डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने देखा कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर हमको इनके पांचों रूल्स अच्छे से समझ आते हैं तो इनको कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी हमको दो ट्रायंगल्स दिए गए होते हैं तो उन दो ट्रायंगल्स में हम ये देखते हैं
कि हमारे पास गिवन क्या चीज दी गई है और हमें किस चीज को और फाइंड करना चाहिए, ताकि हम रूल्स के मुताबिक इनके 3 साइड्स या 2 साइड एक एंगल या 2 एंगल एक साइड किसी को भी आपस में इक्वल करके ये प्रूफ कर दें कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आई होप आपको ये 5 एग्जांपल्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म DT क्लासेस।